आप लिस्टेड हो, नहीं, आईपीओ लेके आ रहे हो आप। लेके आ रहे हैं। आईपीओ का रीज़न क्या है? यूजुअली आईपीओ का मतलब बहुत बहुत फंडामेंटल डिफरेंस होता है एक लेगेसी बिजनेस अगर आईपीओ लेके आ रहा है वर्सेस एक स्टार्टअप अगर आईपीओ लेके आ रहा यू आर करेक्ट, है ना? यस करेक्ट। लेगेसी बिजनेसेस के साथ में बहुत अलग होता है उनको, दे वांट टू स्टे विद द बिजनेस, दे नेवर वांट टू गो आउट ऑफ द बिजनेस, धक्का नहीं होता पीछे से। बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था हमारा, क्योंकि एक माइंडसेट हमारा वो था कि इतना पुराना बिजनेस है और किसी को अपनी इक्विटी देना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और दिस इज़ ब्रेड एंड बटर ऑफ आवर्स, और हमने इसको मतलब ब्लड एंड स्वेट से खींचा है। तो बिजनेस छोड़ना तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, इसको बड़ा बनाना है बहुत, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। अब इसके ऊपर रीजंस क्या हैं कि एक तो रिक्लेम रबर मैंने आपको बताया था, जो पायलिसिस है ना नितिन, वो पायलिसिस बहुत बड़ा एक होने वाला है। पायलिसिस में जैसे हम लोग हमारे निकलता है रिकवर्ड एक कार्बन निकलता है, तो कार्बन भी आगे जाके इसकी हम लोग रिसाइकलिंग या फर्दर इसको हम प्रोसेस करके रिकवर्ड कार्बन ब्लैक बनाने जा रहे हैं, जो वर्जिन कार्बन में सब्स्टिट्यूट बनेगा। अच्छा, आप समझे? समझ गया। अभी क्या कर तो रहे उसमें हैं, मिक्स हो जाएगा, वर्जिन कार्बन के साथ में मिक्स हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग रिक्लेम रबर बना रहे हैं। रिक्लेम रबर को हम लोग यूज कर रहे हैं वर्जिन वर्जिन के रबर साथ में, के साथ में कंपाउंडिंग में। करेक्ट। ऑयल बना रहे हैं, कार्बन को हम यूज कर रहे हैं एज अ बर्निंग फ्यूल, फ्यूल। फ्यूल। अब हम कार्बन को बर्निंग फ्यूल की तरह यूज नहीं करेंगे आफ्टर आईपीओ। वर्जिन कार्बन में डाल दोगे। उसको हम उसको हम लोग उसको हम लोग डोंट गेट कंफ्यूज, उसको हम लोग फर्दर रिसाइकिल करेंगे और उसको हम रिकवर्ड कार्बन ब्लैक बनाएंगे, जो अगेन वर्जिन कार्बन का सब्स्टिट्यूट होगा। वर्जिन कार्बन का क्या यूज होता है? वर्जिन उसके कार्बन, यूज कैसे चेंज हो गए? हाँ, कार्बन का जो मेन पर्पस होता है वो बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ लाना होता है। तो ये वो उसका सब्स्टिट्यूट है। ये वर्जिन कार्बन का सब्स्टिट्यूट है। आपकी फैक्ट्री लगी तो है गाजियाबाद में, कॉन्टिनेंटल कार्बन, कितनी बड़ी फैक्ट्री रास्ते में लगी थी, आप अच्छा। समझ रहे हो। तो कार्बन जो है वो उसका सब्स्टिट्यूट बनेगा। तो हमारा जो मेन पर्पस आईपीओ का है वो इक्विटी प्लेइंग नहीं है। हो भी नहीं सकता, वो फंडामेंटल डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ। तो हमें हमारे हमारे बनाना फैमिली के अंदर अभी तक सिर्फ 3-4 लोगों के पास, घर के अपने लोगों के पास इक्विटी रहना और इक्विटी बाहर देना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। सेकेंडली, पर्पस इस कंपनी को बड़ा करना है, पहली बात। दूसरा, अपनी कंपनी के और जो इंटरनल स्ट्रेटजीज जो सिस्टम्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। करेक्ट। तीसरा, सिस्टमेटिक रन बिजनेस कैसे हो सके उसके नॉर्म्स को फॉलो करना प्रॉपर। जो हम लोग आगे, क्योंकि बिजनेस तो ऊपर से चल दिया, हमने स्टार्ट किया, आगे बच्चे करेंगे, तो एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने का एक तरीका। और बड़े जब होंगे तो उसके लिए मुझे लगता है कि फाउंडेशन ले डाउन की तरह काम करता है आईपीओ। करेक्ट। जब आप पब्लिक इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ, तो बहुत ज़्यादा नॉर्म्स और बहुत ज़्यादा आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है चीज़ों की लेके। राइट। और गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करने होते हैं। करेक्ट। देन यू आर नॉट कि यार घर की कंपनी है कैसे भी चला लो, ऐसा नहीं होता। देन यू आर एंड इट वाज अ विजिल। डिफिकल्ट डिसीजन टू साइन फॉर दैट ना। तो वो एक था कि हमें उसको करना है और इसको बड़ा लेके जाना है। तो उस वजह से हम लोग ये स्टेप ले रहे हैं इस स्टेज पे आगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अपकमिंग 3 प्लांट्स हैं जो बहुत जल्दी ऑपरेशन होने जा रहे हैं। तो हमें ये था कि हम लोग आज अगर इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो हमें दिख रहा है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनके जो रिजल्ट्स या उनको जो मिलना है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे 2 प्लांट्स अपकमिंग हैं। सर क्या नंबर का क्या प्लान है आपके? अभी जैसे आप 50 कर रहे हो हाँ और अब आईपीओ आ रहा है, हाँ, तो अगले साल, उसके अगले साल क्या 2030 तक कितने नंबर्स का प्लान है?
देखो अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसको हमने जो हमारा भगवानपुर में अभी हमारे अपकमिंग 2 प्लांट्स हैं। एक हमारा भगवानपुर में, एक तो हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट है जो यूनिट 1 है भगवानपुर में, भगवानपुर में। एक राजकोट आ रहा है। एक हमारा राजकोट आ रहा है यूनिट 2, दैट इज ओनली फॉर पायरोलिसिस, करेक्ट। और एक हमारा यूनिट 3 है जो भगवानपुर में ही आ रहा है, हमारा यूनिट 3, दैट इज ओनली फॉर रिक्लेम रबर, ठीक है। ठीक है। फिलहाल अब आप क्रूड ऑयल प्लस फ्लैट्स, जो आप जो बनाते हो फ्लैट्स, हाँ, क्रम्स, वो कर रहे हैं। ये 3 हाँ। स्टील वगैरह आपका आते हैं, वो क्रूड ऑयल के प्रोसेस में 3 चीज़ें निकलती हैं। 3 चीजें निकल एक चीज़, एक प्रोडक्ट और है, वो है ये रिकवर्ड कार्बन। रिकवर्ड कार्बन ब्लैक, ये तीसरा हमारा लुक्रेटिव प्रोडक्ट है। रिकवर्ड कार्बन ब्लैक, रिकवर्ड कार्बन ब्लैक, RCB। सर आपके बिजनेस में आपने बोला अगेन डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई की प्रॉब्लम है। सप्लाई एज इन मैन्युफैक्चरिंग की, कन्वर्जन की प्रॉब्लम, Conversion सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्क्रैप के बिजनेस में ना, जो आप स्क्रैप की बात कर रहे थे, कैशिफाई और स्क्रैप अंकल, वो उनका स्क्रैप का बाइंग का मॉडल अलग है, बहुत अलग है। हमारा मॉडल है पैसा। आपके जेब में अगर पैसा है तो आपके गोडाउन में मटेरियल है, क्योंकि आपको capex- हमें कलेक्ट नहीं करना, हमें खरीदना है। कैशिफाई और स्क्रैप अंकल मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, खरीदते नहीं हैं। जैसे उन्होंने एक ऐप बना रखा है, जो वो जिस प्राइस से खरीदते हैं हम उससे हायर प्राइस से खरीदते हैं। आप टायर लेते हो अभी, हम टायर लेते हैं अभी। हाँ। हमारे पास आपका सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है वो कन्वर्जन करना। कन्वर्जन जो है, हम लोग स्क्रैप टायर से जो हम लोग रिक्लेम रबर बनाते हैं, जो ऑयल बनाते हैं, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। उसको कन्वर्ट करना इज अ डिफिकल्ट, उसको सेल करना इज नॉट डिफिकल्ट। और वो डिफिकल्ट है 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, कैपिटल बहुत लगता है उसमें। मशीनरी बहुत लगती है। दूसरा, R&D, मशीन बनाने की R&D अपने आप में एक मशीन काम। बनाने की R&D, हमें पता है कि कौन सी मशीन कम उस स्केल पे कम ज़्यादा यील्ड निकालते हैं, ज्यादा यील्ड निकालेगी, कम पावर कंजम्पशन में, कम लेबर में, कौन बेटर वर्क जो करेगा। आपने अभी अपने भगवानपुर में करा है। करा है हमने, यस करेक्ट। तो उसी चीज से सारा प्रॉफिट जनरेशन है। अच्छा, और डिमांड है। डिमांड है, डिमांड है अगर आपकी मार्केट में रेपुटेशन है इसकी, रिक्लेम रबर की। ऑयल का तो कोई मैटर नहीं है। देखो स्टील का, डिमांड ही है। देखो लोहे की क्या है, लोहे वाले को जितना मर्जी बेच दो। आज आपके पास लोहा, अखबार, गत्ता गोडाउन जितना में जितना मर्जी ले मर्जी बेच जाएगा। लो, कार्बन जितना मर्जी बेच दो, ऑयल जितना मर्जी बेच दो, ऑयल के ऊपर कोई नाम नहीं है, ऑयल ने तो बर्न होना है। रिक्लेम रबर में इफ यू हैव अ रेपुटेशन इन मार्केट, कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप नए एंट्रेंट हो, जी, आपको 3 से 5 साल लग जाएंगे मार्केट में गुडविल क्रिएट करने में और कस्टमर के टंग पे चढ़ने पे। करेक्ट। मैगी एक दिन में मैगी नहीं बनी थी। मैगी को शुरू में बड़ा मुश्किल हुआ। करेक्ट। आज कोई मैगी, आज जितने मर्जी नूडल्स आ जाएं, वो मैगी को compete नहीं कर पाएंगे। हाँ। आपको मैगी खानी है तो मैगी ही खाओगे, आप इतना सा फ्लेवर बर्दाश्त नहीं करोगे कोई और, इफ यू आर मैगी लवर। करेक्ट। तो डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है, तो बेसिक रहा सप्लाई का। सप्लाई आपने क्रिएट कर दी है 2 फैक्ट्रीज की। और हाँ, सप्लाई अब जो हमारी सप्लाई थी वो हमने क्रिएट कर दी। अब सप्लाई हम इंटरनेशनली यूनिट डालने की सोच रहे हैं, स्टडी ने मैंने आपको बताया। हाँ। हम लोग काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में हम बट लोग वो श्रेडेड की सप्लाई, श्रेडेड जो हमारा रॉ मटेरियल है, टू गेट इट मोर चीपर, टू गेट इट मोर चीपर। क्योंकि वंस यू अभी क्या है कि पायरोलिसिस के लिए इंपोर्ट बैन है। आप स्क्रैप इंपोर्ट नहीं कर सकते इफ यू आर रनिंग अ पायरोलिसिस प्लांट। आपको इंडिया का ही स्क्रैप यूज करना पड़ेगा। दिस इज वन सब्जेक्ट। बट क्योंकि इंडिया का ही पूरा नहीं हो पा रहा होगा। नहीं, दिस इज लॉ। अच्छा, दिस इज लॉ। बट लॉ बना इसलिए होगा कि इंडिया का पूरा नहीं हो पा रहा होगा। वो नहीं, वो कह रहे हैं हमें पायरोलिसिस इंडिया में, बट अगर आप अपने पायरोलिसिस प्लांट में रिकवर्ड कार्बन ब्लैक कर रहे हैं, देन यू आर अलाउड टू इंपोर्ट द स्क्रैप। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। और नाउ कॉन्टिन्यूस लाइन के लिए दे आर ओपनिंग, दे आर प्लानिंग, नीति आयोग कि हम उसको ओपन कर सकते हैं अभी, बट उन्होंने ओपन किया नहीं है। रिकवर्ड कार्बन के लिए ओपन है। तो वंस ये पूरी पॉलिसी होती है, देन वी विल ओपन। और रिक्लेम के लिए यू कैन एनी टाइम इम्पोर्ट द स्क्रैप, व्हाट वी आर डूइंग ऑलरेडी। तो उसके लिए हम वी आर प्लानिंग। हमने काफ़ी कॉन्टिनेंट्स पे हम लोगों ने अपना आइडेंटिफाई करी है हमने चीज़ें, जहां हम श्रेडिंग लाइंस डाल के अपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करेंगे। तो उसमें प्रोक्योरमेंट में ही काफ़ी मार्जिन है, और वो मार्जिन भी हमने इसमें नहीं लिए हैं। तो दीज आर द 2-3 थिंग्स विच हॉराइजन, वो $3 वाले मार्जिन। हाँ, $2-3 वाले मार्जिन। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बाद में इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर्स इसमें दिखते हैं टू इन्वेस्ट। अभी क्या वैल्यू पे आ रहे हो आप? कुछ वैल्यूएशन हो गई आपकी डिसाइड? नहीं, वैल्यूएशन डिसाइड नहीं हुआ अभी। लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 के बीच में करोड़ के वैल्यूएशन पे आएगा IPO, which is almost 5x of your revenue.
अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग सर। और अगर ये 50 करोड़ का काम है अगर, तो अगले 5 साल में मतलब 2-2.5 हज़ार करोड़ की कंपनी बनाओगे आप इन वैल्यू। सर देखो, अब ये तो हार्ड लक, मतलब हार्ड वर्क का जो है वो है, भगवान साथ देगा और इन्वेस्टर्स की गुड विशेस साथ जुड़ेंगी। भाई जितने लोग साथ जुड़ते हैं उनकी विशेस तो जुड़ती जुड़ती है। करेक्ट। कोई आदमी इन्वेस्ट करेगा कंपनी में तो हाँ। अपनी गुडविल तो जोड़ेगा ही। वाह, मुझे लगता है भगवान हमेशा साथ देते हैं उन लोगों का जो जो ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि नेचर है ग्रोथ के लिए। नेचर बनी ही ग्रो करने के लिए है, रैंडमली ग्रो करती है। सर आप जिस चीज़ को पानी देंगे वो चीज़ बढ़ेगी ना। तो आप जो चीज़ रोज सोचोगे, तो जो चीज़ रोज करना चाहोगे वो तो होगी ना। तो आप रोज चाहोगे मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा बिजनेस ग्रो हो, और रोज यू विल बी ट्रू टू योर सेल्फ और टू योर बिजनेस, तो क्यों नहीं बढ़ेगी सर? आप मुझे बताओ। लोग कहते हैं कि मंदा है, लोग कहते हैं आज हिंदुस्तान में गरीब वो है काम करने। हमारी फैक्ट्री में ऊपर है जितने मर्जी बंदे आओ काम करने के लिए, बंदे नहीं मिलते काम करने के लिए, अच्छे लोग नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं? लोग कहते हैं यहाँ वो है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। हाँ। भाई जॉब नहीं मिल रही है, लोगों को अच्छे बंदे नहीं मिल रहे हैं। ये गैप है ना गैप? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रखी है। मतलब मुझे तो देखो बिजनेस में स्किल मैच नहीं करती है लोगों की। स्किल मैच नहीं करती। देखो हमेशा बिजनेस, एक्चुअली सर स्किल से पहले इंटेंट भी मैच नहीं करता। आप मुझे बताओ, ये भी प्रॉब्लम है कभी बहुत बड़ी। कोई चीज एक पेज पे चल सकती है? नहीं चल सकती। हार्ट बीट तक एक पेज पे नहीं चलती, तो आपका बिजनेस एक पेज पे कैसे चल जाएगा? आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए अपने बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स के लिए। मंदा आ गया है, मेरा मेरा काम डाउन हो गया, यार बिजनेस की नेचर है ऊपर नीचे चलना। हाँ, करेक्ट। आपको क्योंकि हर चीज़ की नेचर है हर वैसे। चीज की नेचर है, तो आपको रेडी रहना चाहिए ना सब सेकंड वर्क के लिए। तो आप वो नहीं रेडी रहोगे और प्रिपेयर रहोगे, देन यू नॉट अ बिजनेसमैन। इंटरेस्टिंग थॉट। इट इज़ द पैटर्न ऑफ द नेचर। इट्स अ पैटर्न ऑफ द नेचर।